कुछ लोगों को थंबनेल देख करके गुस्सा भी आ रहा होगा कि एलोन मस्क को गाली दे रहा है, एलोन मस्क का दुगलापन आया सामने। बट गाइस यही रियलिटी है। किस बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एलोन मस्क का दुगलापन आया सामने, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। कैसे एलोन मस्क इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा करने के पीछे क्या चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। आइए समझते हैं कौन दिखा रहा है अपना दुगलापन। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो बेस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। दोस्तों, अपने प्यारे भारत में एक महीने से ये खबर चल रही थी कि एलोन मस्क भारत आने वाले हैं, और ये बात एलोन मस्क ने खुद ट्वीट करके बताया था अपने एक्स हैंडल के माध्यम से। इसके बाद जिस तारीख को एलोन मस्क आने वाले थे 21 या 22 को, उसके 2-3 दिन पहले एलोन मस्क का एक और ट्वीट आता है कि वो भारत नहीं आएंगे, अभी उनको बहुत सारा काम है। तो एक तरफ तो पहले एलोन मस्क ने पूरी दुनिया को बताया कि हम भारत जा रहे हैं, भारत में टेस्ला को लॉन्च करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे। उसके बाद अचानक से वो बोलते हैं कि हम भारत नहीं आएंगे, हमको काम है। चलो कोई बात नहीं, भारत की जनता या भारत सरकार ने समझ लिया कि सच में एलोन मस्क को काम होगा। लेकिन ठीक इसके 3-4 दिन बाद एलोन मस्क पहुंच जाते हैं चाइना, और यही चीज यहाँ पर दुगलापन को दिखा रहा है कि आप पहले बोलते हो आप भारत आओगे, फिर आप भारत आने से मना करते हो, उसके बाद अचानक से चाइना पहुंच जाते हो। मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो कि चाइना जाने के लिए आपके पास टाइम है, भारत आने का टाइम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर सरकार रहता ना तो भाड़ में जाए एलोन मस्क और उसकी टेस्ला। मैं भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करता और खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर लेता, जो कि भारत में हो रहे हैं। सरकार को थोड़ा और ज्यादा वर्क करना होगा ताकि सस्ते दामों में भारत के अंदर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार हो। आखिर क्यों हम एलोन मस्क पर डिपेंड रहे हैं, जबकि वो भारत की बार-बार बेइज्जती भी करते हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के द्वारा कई बार भारत के कल्चर का काफी ज्यादा बेइज्जती किया है। बस भारत सरकार की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चाइना को भारत में इंटर देना नहीं चाहते हैं, इसलिए भारत प्रयास कर रहा था कि एलोन मस्क की जो टेस्ला है वो भारत आए। लेकिन आप एलोन मस्क का रवैया देखिए, अभी वो चाइना पहुंचे हैं और यहाँ पर चाइना की बहुत बड़ी जीत हुई है और भारत की एक तरह की बेइज्जती भी, क्योंकि जब एलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो भारत आएंगे तो चाइना बोलता है कि एलोन मस्क को भारत नहीं जाना चाहिए, एलोन मस्क का टेस्ला भारत में नहीं चलेगा, भारत एक गरीब देश है, ये वो बहुत कुछ बोलता है चाइना। और अचानक से ठीक ऐसा हो जाता है, चाइना ऐसा बोलता है और एलोन मस्क भारत आने से मना कर देते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं चाइना। और इस चीज से साफ पता चल रहा है कि एलोन मस्क को कंट्रोल करने का काम चाइना कर रहा है। हो सकता है कि चाइना ने धमकी दिया होगा एलोन मस्क को कि अगर आप भारत में जाओगे तो हम आपको बाय बाय बोल देंगे, आपकी जो भी चाइना में फैक्ट्री बैठी है आपको उखाड़ करके जाना होगा। हो सकता है चाइना ने एलोन मस्क को धमकी दिया हो और एलोन मस्क डर गए होंगे, क्योंकि एलोन मस्क का कई बिलियन डॉलर चाइना में इन्वेस्ट है, कई फैक्ट्रियां वहाँ पर एलोन मस्क की मौजूद है जो कि चाइना में चल रही है। अब अगर चाइना अचानक से धमकी दे दे कि अगर आप भारत जाओगे तो आपको चाइना छोड़ना होगा, तो इस चीज से एलोन मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब एज ए इंडियन हम और आप दशकों से सुन रहे हैं कि भारत के अंदर भी टेस्ला लॉन्च होगा, भारत के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, एलोन मस्क टेस्ला कार को लॉन्च करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आखिर कब तक हम लोग एलोन मस्क के इंतजार में बैठे रहेंगे? हम खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं बना रहे हैं, या बना रहे हैं तो उसे और सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें एलोन मस्क की जरूरत ही क्यों है? अगर वो भारत में आएंगे तो भारत का अच्छा खासा पैसा उनके देश जाएगा। अगर भारत की कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है सस्ते दामों में, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, कई कंपनी है, वो लोग बना सकते हैं, इनफैक्ट वो बना भी रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। लेकिन टाटा महिंद्रा अगर ये सब चाहे तो सस्ते दामों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना सकती है। बस भारत सरकार को थोड़ा और सपोर्ट करना होगा अलग अलग स्कीम के जरिए। क्यों हम अमेरिका, जर्मनी, चाइना पर डिपेंड रहे हैं? हम जब खुद का मेड इन इंडिया सब कुछ बना ही रहे हैं तो हमें टेस्ला जैसे कार को भी बनाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास प्रॉब्लम ये है कि टेस्ला के पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा है। टेस्ला पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में काफी आगे है, इसलिए भारत सरकार प्रयास कर रही थी कि एलोन मस्क भारत आए। एक बार वो भारत आ जाएंगे, उनकी कंपनी, उनकी फैक्ट्री स्टेब्लिश हो जाएगी, उसके बाद तो भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन एलोन मस्क भारत आना नहीं चाहते हैं तो हमें भी उनको तेल नहीं लगाना चाहिए। भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटा करके 15% कर दिया। पहले भारत सरकार बोली थी कि आप अगर दूसरे देशों से टेस्ला को बना करके भारत में लाओगे और यहाँ पर बेचोगे तो हम आपसे 100% इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। लेकिन फिर भारत सरकार ने कहा कि ठीक है जाइए, हम इसको कम कर देते हैं, अब हम इंपोर्ट ड्यूटी मात्र 15% लेंगे। भारत सरकार ने 75% इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, जिसके बाद टेस्ला भारत आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अभी भी ये सब चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि एलोन मस्क अगर अभी भारत नहीं आए तो आगे जाकर के वो पछताएंगे, क्योंकि अभी भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो खाली है। जिस कंपनी ने एक बार इस पर कब्जा कर लिया वो बहुत पैसा कमाएगा और आने वाले टाइम में आगे जाएगा। अगर एलोन मस्क अभी आ जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत के इलेक्ट्रिक मार्केट पर एलोन मस्क का राज हो, लेकिन अभी वो नौटंकी कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो चांस खो दे। रही बात चाइना की, तो एलोन मस्क को आज न कल चाइना को छोड़ना ही होगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं होने वाला है। चाइना जैसे ही ताइवान पर अटैक करेगा, अमेरिका और चाइना के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है रशिया से लड़ने में, ठीक वैसे ही अमेरिका ताइवान की भी मदद करेगा, फिलीपींस की भी मदद करेगा चाइना से लड़ने में। इस तरह से चाइना और अमेरिका दोनों दुश्मन बन जाएंगे, और जब दोनों देश दुश्मन बन जाएंगे तो एलोन मस्क वहाँ पर क्या करेंगे? एलोन मस्क तो अमेरिका से हैं, चाइना सारी अमेरिका चीजों पर बैन लगा देगा, फिर चाहे वो टेस्ला ही क्यों ना हो। चाइना के पास ऑलरेडी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज्यादा मौजूद है, जैसे कि BYD और भी कई कंपनी है। तो एलोन मस्क जो भारत आने में नौटंकी कर रहे हैं वो एक अच्छा मौका गवा रहे हैं। अगर हमने खुद का मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल
तैयार कर लिया तो हमें एलन मस्क की जरूरत भी नहीं होगी। अगर हमारी भारतीय कंपनियों ने सही से काम किया, सही से नए नए इनोवेशन किया और टेस्ला से भी सस्ते दामों में कार को भारत में लॉन्च कर दिया, तो आने वाले टाइम में एलन मस्क को पछताना पड़ेगा अपने डिसीजन पर कि हम एक सही टाइम में भारत में एंटर नहीं कर पाए। और ये मौका है हमारे भारतीय कंपनियों के लिए कि एलन मस्क अभी भारत नहीं आ रहे हैं तो आपको सस्ते दामों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद अगर वो आते भी हैं तो आप तो निकल चुके हो पहले ही आगे, आपके टक्कर में कोई नहीं होगा। भारत में ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी चलेगा जब उसका दाम 5 से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के बीच में होगा। 25 लाख, 30 लाख की कार भारत के अंदर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब आगे देखने को मिलेगा कि इंडियन कंपनी क्या करती है, एलन मस्क क्या करते हैं। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये भारतीय कंपनियों के लिए एक अच्छा मौका है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रो करने का, मार्केट में एक्सपेंड करने का? एलन मस्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।